हेलो एवरीवन, आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने CD 10+2 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है। तो रीजनिंग के अंदर हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का जो पार्ट 1 है वो हमने पढ़ा, जिसके अंदर अपने टाइप 1 देखा कि आपको एक वार दिया हुआ होता है और आपको क्या याद करना होता है। दूसरा वार पहले हमने देखा उसी महीने के अंदर आपको पूछा जाए। फिर हमने देखा यदि मंथ चेंज हो, ठीक है, मंथ का डिफरेंस अप्रैल का वार दिया और जून का पूछ ले, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा ईयर का डिफरेंस 2001 है तो 2002 का पूछ ले। और अब उसी टाइप के अंदर आज की क्लास में अपन देखेंगे कि यदि बहुत ज्यादा वर्षों का अंतर हो तब कैसे वार याद करते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों को अब अपन समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले ही वाले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। अब देखो, जैसे अपना क्वेश्चन हमने टाइप 1 में देखा कि एक बार दिया होता है, दूसरा बार आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दे दिया कि 15 दिसंबर 2001 को सोमवार है तो 22 जुलाई 2002 को कौन सा वार होगा। तो इस तरह के प्रश्नों के अंदर आपको क्या करना है। अब देखो 2001 से 2002 ईयर चेंज हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को जल्दी करने के लिए वैसे तो हम अपन कर सकते हैं, हर महीने का विषम अपन जोड़ करके, ठीक है, उससे अपन निकाल सकते हैं कि कौन सा वार होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। और मेरी क्लास का रूल है, मैं आपको सिखाता हूँ साथ साथ में टाइम को कम करना, ठीक है, ताकि पेपर में जो टाइम बचे आपका वो आप दूसरे क्वेश्चन में दूसरे सब्जेक्ट में भी आप उस टाइम का यूज कर सको। ठीक है, रीजनिंग को कम से कम समय में, यानी कि अगर 20% है तो वो 20% 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट से फालतू नहीं होना चाहिए। यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 10-12 मिनट में ही कंप्लीट रीजनिंग आपको जल्दी जल्दी करनी है। टाइम मैनेज करना आपको सीखना होगा, तभी आपका एक अच्छा स्कोर है एग्जाम के अंदर बन पाएगा। चाहे वो बात सीटी की हो या फिर राजस्थान के कोई भी एग्जाम की बात हो, आपको टाइम मैनेज करना होगा। ठीक है, जो लोग टाइम के हिसाब से नहीं करते, क्योंकि रीजनिंग सभी ये सोचते हैं हाँ हम रीजनिंग कर लेंगे, लास्ट के 10 दिन में अपन कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाएंगे, कर लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट तो पढ़ लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप उसको कम टाइम में नहीं कर पाओगे। इसके लिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कि टाइम को कैसे कम करना है आपको। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्नों में देखो कि 2001 से 2002 आ गया, तो इसके लिए मैं कुछ एक आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि विषम दिन आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने का जोड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं आपको सीधी ट्रिक बता देता हूँ। क्या, आपको 3 चीज याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है कि यदि बात साधारण वर्ष की हो, किसकी, साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में शुरुआत के 6 महीनों का विषम 6 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सभी को ऐड नहीं करना पड़ेगा। जनवरी से जून तक, शुरुआत के 6 महीने यानी कि जनवरी से जून तक, तो जनवरी से जून तक का विषम टोटल कितना होता है। यदि साधारण वर्ष हो तो टोटल कितना होता है, 6 होता है। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी का निकालना पड़ेगा, फरवरी का निकालना पड़ेगा, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, ये सभी निकाल कर आप उसको ऐड करोगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो उसमें आपका 1 से 2 मिनट लग सकता है। इससे आप अच्छा है, आपको 1 सेकेंड में पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष है तो शुरुआत के 6 महीनों का विषम कितना होगा, 6 होता है। ठीक है, अब यदि हो लीप वर्ष, यदि क्या हो लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में शुरुआत के 6 महीनों का विषम कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। यदि लीप वर्ष आ जाए और शुरुआत के 6 महीनों का विषम आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 0 होगा। इतनी बात आप कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, और अब देखो शुरुआत के 6 महीनों में अलग अलग क्यों होता है रे, क्योंकि ध्यान से देखो कि लीप वर्ष बनता क्यों है, क्यों हो उसको लीप वर्ष कहते हैं, क्योंकि जैसे साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं,
लेकिन लीप वर्ष में एक दिन ऐड हो जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। वो एक दिन कहाँ बढ़ता है आपके शुरुआत में जो फरवरी का मंथ है, साधारण वर्ष में तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन जब बात आ जाए लीप वर्ष की तो फरवरी के अंदर कितने दिन हो जाएंगे अपने 29 दिन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको शुरुआत के देखने, क्योंकि दोनों दोनों टाइप के अंदर, ठीक है, तो अंतिम के 6 महीनों का विषम हमेशा दोनों के अंदर कितना होगा, अंतिम के 6 महीनों का विषम 2 होता है। ठीक है, जो अंतिम के 6 महीने उनका विषम कितना होगा, 2 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये भी बता देता हूं कि कैसे होता है, तो ध्यान से आपको, मैंने आपको बताया था, यहां दिख रहा है क्या स्क्रीन में, हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया था, यदि बात हो, हाँ, यदि बात हो जनवरी की, जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, विषम दिन 3, याद रखो, जनवरी में 3, फरवरी में कितने होते हैं, यदि 28 दिन है, 28 दिन है तो 0, और 29 दिन है तो 1। मार्च में कितने होते हैं, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितने होते हैं, अरे 3, अगस्त में कितने होते हैं, अगस्त में 3, अगस्त के बाद सितंबर में कितने होते हैं, अरे 2, अक्टूबर में कितने होते हैं, अरे 3, नवंबर में कितने होते हैं, अरे 2, और दिसंबर में कितने होते हैं, अरे 3 होते हैं। ठीक है, दिसंबर में कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहले तो आपको क्या देखना है, इनके विषम दिन देखो। अब मैंने ये लाइन लिख दी कि साधारण वर्ष के शुरुआत के 6 महीनों का विषम कितना होता है, 6 होता है, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, शुरुआत के 6 महीने देखो साधारण वर्ष के हिसाब से 3, अब इनको जोड़ो, जनवरी से लेकर के आप जून तक जोड़ो, ये शुरुआत के 6 महीने, तो 3 और 0 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 12। अब 12 का अपन क्या निकालेंगे, अब देखो 12 7 से ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था यदि आपका जो विषम है वो क्या हो जाए, 7 से अधिक हो जाए, तो उसको फिर से अपन क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो सभी विषम का टोटल ऐड कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 12 में फिर से 7 का भाग दे दें, कितना बचेगा, अब 12 में 7 का भाग देंगे, देखो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 12 में से 7 कम किए 6, यानी कि अपना शेषफल, और शेषफल क्या होता है, विषम होता है, तो अपना विषम कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि साधारण वर्ष हो तो शुरुआत के 6 महीनों का विषम कितना होगा, 6 होगा। अब यदि लीप वर्ष की बात करें अपन, अब यदि अपन लीप वर्ष की बात करें तो देखो लीप वर्ष में क्या होता है, सिर्फ एक ज्यादा ही तो होता है, तो यदि टोटल इनका 12 बन रहा है तो लीप वर्ष में कितना बनेगा टोटल, एक मिनट 12 नहीं रहे, 2 3 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 3 13, सॉरी 13 बन रहा है, माय मिस्टेक, टोटल कितना बन रहा है, 13 बन रहा है, तो लीप वर्ष में एक ऐड कर दें, कितना बन जाएगा अपना 14। ठीक है, ऐसे छोटी मोटी गलतियां अगर मेरे से हो तो मेरे को माफ करना, अपना छोटा भाई समझ के, अगर, हाँ इतना है कि अगर एक बार गलती हो जाए, लेकिन जब मैं वीडियो को फिर से एडिट करता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, तो एक बार फिर से उसको देखता हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। अब जैसे एक भाई का कमेंट आया था, जैसे वो क्वेश्चन था ना, कि क्वेश्चन में तो औसत 7 था और मैंने उत्तर 17 के हिसाब से कर दिया, तो वहां पे क्वेश्चन पे 17 ही था, वो गलती से मिस्टेक से 17 की जगह क्वेश्चन में 7 टाइप हो गया। ठीक है, इसलिए इस बार मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, प्रैक्टिस में वो सही है, प्रैक्टिस उससे करेंगे अपन। तो अब अपना टोटल कितना हो गया, 14, तो 14 में कितना भाग देंगे, 7 का, अब भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 बचेगा, तो लीप वर्ष में शुरुआत के 6 महीनों का विषम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात हो गई। अंतिम के 6 महीनों का विषम कितना होता है, 2। अब देखो बात साधारण की हो या लीप की, अंतिम तो का तो योग बराबरी होता है, तो एक बार करके देख लेते हैं, 3 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2
11 और 2 13, 13 और 3 16। ठीक है, अब 16 में 7 का भाग देंगे 2 बच जाएगा 14 और शेषफल कितना बचा अपना 2। ठीक है, तो अंतिम के 6 महीनों का विषम कितना होता है 2 होता है, चाहे बात साधारण या वर्ष की हो या फिर लीप वर्ष की हो। ठीक है, मेरी इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे अपन फटाफट करेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया अपना कि 15 दिसंबर 2001, तो पहले तो 15 दिसंबर है यानी कि लास्ट के 15 दिनों का विषम निकालो। अपन कैसे निकालेंगे, दिसंबर में टोटल कितने दिन होते हैं। देखो मेरी जिसने पहली वाली क्लास नहीं ली है पार्ट 1, वो कैलेंडर का पार्ट 1 जाकर के जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। पहले जाकर के आप वो क्लास को देखिए। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 15 दिसंबर, दिसंबर में टोटल कितने दिन होते हैं 31, तो 31 में से 15 माइनस कर दो कितना बचेगा रे 16 बचेगा। अब 16 में 7 का भाग दे दो, शेषफल कितना बचा 2 बचा, कितना बचा तो 2 प्लस। उसके बाद देखो 2001 तक की बात आ गई। अब 2001 के बाद 2002 साधारण है या फिर लीप है, कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष यानी कि जून तक, जनवरी से जून तक शुरुआत के 6 महीनों का जो विषम होता है वो कितना होता है जून तक, कितना होता है 6 होता है। अब जून तक आ गया, बचा कितना है सिर्फ जुलाई का बचा है। अब 22 जुलाई तक का विषम, अब 22 में क्या कर देंगे 22 दिनों में निकालना है तो 22 में 7 का भाग दे देंगे, 22 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा अपना 7 3 21, शेष बचेगा 1। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बच गया। टोटल कर दो 6 2 8, 8 1 9। ठीक है, मैंने आपको बताया यदि विषम क्या हो जाए 7 से ज्यादा हो 6 से ज्यादा हो जाए 7 या 8 कितने भी हो जाए, उसको फिर से क्या करेंगे अपन 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 7 एकम 7 और शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब शेषफल 2 बचा अपना, तो 2 बार अधिक कर दो, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। ठीक है, यानी कि 2002 22 जुलाई को कौन सा वार होगा आपका बुधवार होगा। कौन सा वार होगा बुधवार होगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई एकदम अच्छे से। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन ताकि अपनी प्रैक्टिस में क्या हो जाए आसानी हो जाए। तो देखो मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पे। अब देखो अब अपने कुछ क्वेश्चन है उसके आधार पे वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कैसे आपको करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे अपना प्रश्न आ गया 15 जून, 15 जून 2002 को क्या है सोमवार है, तो 22 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। देखो अपन बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले जाकर के वो देखो, फिर पार्ट 2 लो। ठीक है, इसका पार्ट 3 भी आएगा, तो 3 क्लासों के अंदर अपना कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। कैलेंडर के बाद अपन स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट सीरीज वाला। ठीक है, तो देखो 15 जून 2002 को क्या है सोमवार है, 22 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। तो सेम वही करना है आपको, 15 जून 2002 और जनवरी 2003 कितने मंथ का डिफरेंस आ रहा है, बीच में तो 6 महीने का डिफरेंस है ना। तो 15 जून से लेकर के 1 जुलाई का देख लो पहले तो जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, 30 में से 15 कम किए 15, 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 1। ठीक है, फिर जून से लेकर के दिसंबर तक अंतिम 6 महीनों का विषम कितना होता है, अंतिम 6 महीनों का विषम कितना होता है मैंने आपको बताया था, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, अंतिम 6 महीनों का विषम होता है आपका 2। ठीक है, अब 22 जनवरी यानी कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 22 कम कर सॉरी हमें शुरुआत से चलना है, यानी कि 1 से 22 तक यानी कि 22 दिन, तो 22 में 7 का भाग दे देंगे, 22 में 7 का भाग दे देंगे, अपना रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा 1, यानी कि इसका विषम होगा 1। अब टोटल विषम को काउंट करो 2 1 3 3 और 1 4, अपना कितना है 4, यानी कि सोमवार से 4 बार आगे, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि 2003 को कौन सा वार होगा 22 जनवरी को शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा आपका शुक्रवार होगा। इस तरह से हमें क्या करना है प्रश्न को सोल्व करना है। अब देखो मेरे को डायरेक्ट याद था कि जून से दिसंबर तक का विषम 2 होता है। ठीक है, तो मैंने कितने कम टाइम में कर दिया। आप क्या करोगे यदि आप ये चीज याद नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे, आप जून का विषम निकालोगे, आप जुलाई का विषम निकालोगे, अगस्त का निकालोगे, सितंबर का निकालोगे,
अक्टूबर का निकालोगे, नवंबर का निकालोगे, 10 दिसंबर का निकालोगे और सारे विषम को ऐड करोगे, फिर उसमें फिर से 7 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि विषम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 2 मिनट वेस्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो टाइम को बचाने के लिए आपको क्या करना, डायरेक्ट याद रखना है अंतिम 6 महीनों का, चाहे साधारण वर्ष हो या फिर लीप वर्ष हो। ठीक है, अंतिम 6 महीनों का विषम कितना होता है, 2। साधारण वर्ष का विषम कितना होता है, शुरुआत के 6 महीनों का 6, और लीप वर्ष में कितना होता है, 0। ये बात कान खोल के 3 चीज याद रख लो। क्या 3, कौन कौन सी? साधारण वर्ष दिया हो तो शुरुआत के 6 महीनों का विषम 6 होता है। लीप वर्ष दिया हो तो शुरुआत के 6 महीनों का जो विषम है वो 0 होता है। यदि साधारण और लीप दोनों में से कोई भी हो और अंतिम 6 महीनों का हमें देखना हो तो अंतिम 6 महीनों का हमेशा दोनों में कितना होता है, 2 होता है। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है जब वर्ष में डिफरेंस ज्यादा हो, वार हमें बहुत ज्यादा पूछ ले। ठीक है, और महीने का और थोड़ा बहुत फर्क हो वो तो आप निकाल ही सकते हो, आपको आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 मई 2002 को क्या है, सोमवार है। 22 जुलाई 2003 को कौन सा वार होगा? अब 2002 से 2003 में गए, मई से दिसंबर तक कितने मंथ बाकी, बीच में 7 मंथ है। तो जुलाई से तो अपन को आगे का पता है, पहले मई का निकालो। पहले मई का निकालेंगे, मई में कितने होते हैं, 30 दिन। 30 में से 15 माइनस, सॉरी मई में कितने दिन होते हैं, अरे 31। मई में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से 15 निकालो, कितना बचेगा, 16। 16 में 7 का भाग देंगे, विषम 2 बचेगा। ये तो हो गया मई का। ठीक है, मई के बाद जून का विषम, मई के बाद जून का। अब जून का आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जून में यदि 30 दिन है तो उनका विषम कितना होता है, 30 दिन हो तो विषम कितना होता है, 2 होता है। 31 दिन हो तो उस मंथ का विषम कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ये जून का आ गया। अब जुलाई से दिसंबर, साधारण वर्ष है, चाहे कोई भी वर्ष हो तो जुलाई से दिसंबर तक का, जुलाई से दिसंबर तक का विषम कितना हो जाएगा, जुलाई से दिसंबर तक का, जुलाई से दिसंबर तक विषम हो जाएगा आपका 2। ठीक है, उसके बाद 22 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से 22 जुलाई तक, यानी कि 22 दिन का निकालो, 22/7 कितना बचेगा, 1। अब टोटल को जोड़ दो, यानी कि 2 + 2 + 1 कितना हो गया, अरे 2 2 4 2 6 और 1 7। 7 में 7 का भाग दे दो, कितना बचेगा, शेषफल 0। ठीक है, 0 का मतलब सेम वही बार होगा, यानी कि 2003 में 22 जुलाई को कौन सा बार होगा आपका, सोमवार ही होगा। अब देखो मैंने कैसे किया, ये देखो पहले मैंने निकाला 15 मई से लेकर के 1 जून तक का विषम। ठीक है, कितना है अपना, 2। फिर पूरे जून मंथ का विषम कितना होता है, 2। उसके बाद अपन या तो कर सकते थे अलग अलग मंथ का निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का एक साथ, हमें यह पता था कितना होता है, जुलाई से दिसंबर तक का एक साथ 2 होता है, तो हमने वो देख लिया। उसके बाद 22 जुलाई दे रखा है, यानी कि 1 जुलाई से 22 जुलाई का और निकालना पड़ेगा। फिर टोटल जो विषम है उसको क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया और अपना वार हमें प्राप्त हो गया। इस तरह से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन में, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, बहुत गजब दिख रहा है। देखो 15 दिसंबर 2003 को कौन सा वार दिया गया, यहाँ पे 15 दिसंबर 2003 को क्या है, सोमवार है। तो 29 अगस्त 2004 को कौन सा वार होगा, ये चीज हमें देखनी है। तो देखो दिसंबर, पहले तो 15 दिनों का निकालो। 15 दिसंबर यानी कि 31 में से 15 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 16। 16 में 7 का भाग, कितना बचा, 2 बचता है। ठीक है, विषम 2 आ गया। ये तो हो गया 2003 का कंप्लीट। अब 2004 है, 2004 है, 2004 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में शुरुआत के 6 महीनों का, लीप वर्ष में शुरुआत के 6 महीने यानी कि जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक विषम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जुलाई का बताओ, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं तो 3। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। अगस्त में यहाँ पे 29 ही दे रखा है, तो हमें 29 अगस्त का देखना है सिर्फ। तो 29 में 7 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा, अपना शेषफल बचेगा 1। 7 चौक 28, 28 कम करेंगे तो शेषफल बचा 1। अब अपने पास क्या आ गए, क्या आ गए, शेषफल आ गए। अब इनको जोड़ दो, 2 3 5, 5 और 1 6,
क्या आ गए, 6। 6 आते ही अपन क्या कर लेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे वार। कैसे करेंगे देखो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 1 2 3 4 5 6। 6 पे कौन सा वार आ रहा है, रविवार, यानी कि इस दिन कौन सा वार होगा आपका, रविवार। इस तरह से हमें ज्ञात करना है, समझ रहे हो विनोद जी, इस तरह से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कर लोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या है, 22 दिसंबर 2004 को कौन सा वार है, सोमवार है। तो 16 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा, 2004 को सोमवार है तो 16 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा। अब तो बीच में थोड़ा और ज्यादा डिफरेंस दे दिया, तो पहले ये देखो 2004 है तो 12 दिसंबर से 2004 यानी 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 12 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कितना बचेगा, 11 में से 2 9, 2 में से 1 19, 19 में 7 का भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5, विषम कितना बच गया 5, यहाँ पे लिख देते हैं 5 प्लस, ये तो आ गया अपना 2004 का कंप्लीट हो गया। 2004 के बाद कौन सा ईयर आता है, 2005। 2005 में देखो, 2005 में जनवरी से जून तक तो विषम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। और जुलाई से दिसंबर तक कितना होगा, जुलाई से दिसंबर तक कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना होगा पूरे साल का विषम, 8 होगा, पूरे साल का विषम कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद 2006 में इंटर करते हैं, 2006 में कहां तक है, 16 जनवरी तक है, तो 16 का निकाल लेंगे, कितना आएगा जनवरी का, इसका विषम आएगा, तो यानी कि इसमें ऐड कर देंगे, कितना आया 8 और 5 13, 13 और 2 15, ठीक है, कितना आया 15। अब मैंने बताया यदि 7 या फिर 7 से अधिक हो जाए तो उसको फिर से क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, शेष बचा 1, यानी कि एक बार आगे कुदा दो इसको, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, क्या आएगा, मंगलवार आएगा। यानी कि इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है, समझ गए। अरे रीजनिंग बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आपको रीजनिंग से प्यार करवा दूंगा एकदम अच्छे से, उठते नहाते खाते पीते एक एक रीजनिंग रीजनिंग चलेगी। अब देखो, मैंने एक देखा था यूट्यूब चैनल, वो क्या करवा रहे थे, एसएससी वाली रीजनिंग करवा रहे थे। अरे ये सीटी है, राशन पुलिस का पेपर है, ये वो उस लेवल वाली रीजनिंग नहीं आएगी। ज्यादा बच्चों का दिमाग आप घुमा दोगे उस रीजनिंग के अंदर, तब क्या होगा आपको पता है, उस वाली रीजनिंग में बच्चे उस रीजनिंग से डरने लग जाएंगे, ठीक है। जिस लेवल पे क्वेश्चन पेपर अपना बनता है, जो राजस्थान का लेवल है उसी के हिसाब से करवाइए। जो भी टीचर अगर करवा रहे हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यार मेरी आवाज क्या, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जो एसएससी लेवल की रीजनिंग भी कुछ लोग करवा रहे हैं तो उससे थोड़ा बचिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी कोडिंग वाला चैप्टर थोड़ा उस लाइन में ले गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा स्टडी किया, डिटेल में गया, तब मुझे समझ में आया कि रियलिटी में बच्चों को क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ताकि बच्चों को क्या हो जाए, बेसिक से एडवांस तक समझ में आ जाए। तो जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर वो मैं फिर से आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो वो मत देखिएगा, आप बस जो हमारा क्रम परीक्षण वाला रैंकिंग टेस्ट वाली 2 क्लास है वो, और कैलेंडर वाला ये कर लीजिए। और आगे जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं, कैलेंडर के बाद अल्फाबेट सीरीज वाला करेंगे, इसके बाद घड़ी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद अपन लेके आएंगे मैथ। मैथ के तो 10-12 टॉपिक है, हर एक की 1 शॉट क्लास, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, ठीक है। हर एक क्लास में पूरा टॉपिक खल्लास, इस तरह से करेंगे। अब देखो, मैथ में इससे भी अच्छे पढ़ाता हूँ, इससे भी अच्छे पढ़ाता हूँ। अब देखो 10 जून 2006 को क्या है, सोमवार है। 29 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा, बताओ। अब क्या आ गया, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, कैसे करोगे रे, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 10 जून 2006 को क्या है, सोमवार है, तो पहले तो जनवरी से 10 दिसंबर तक का हमें पता ही चल जाएगा। तो अपन क्या निकालते हैं, क्या निकाल, इधर दिख रहा है क्या, जगह है क्या वहां पे, स्पेस तो है।
तो देखो 10 जून से अपन 1 जुलाई का निकालते हैं, मतलब जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 30 में से 10 निकाल दो, कितना बचा 20। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 7 दुए 14, 7 त्रिक 21, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा विषम 6 बचेगा। उसके बाद जुलाई से दिसंबर तक 2007 में यहाँ पे करता हूँ 2007 के अंदर 2006 है क्या, हाँ 2006 में जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का विषम कितना होगा, कितना होगा रे, 2 होगा। ठीक है, उसके बाद 2007 में देखो 2007 क्या है, साधारण वर्ष है। तो यदि साधारण वर्ष की बात हो तो टोटल विषम कितना होता है, मैंने आपको बताया था पूरे साल का 8 होता है। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, और वैसे पूरे साल का कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि देखो 2007 है तो जनवरी से जून तक 6 और जुलाई से दिसंबर तक 2, 6 और 2 8, और 8 में फिर 7 का भाग दे देंगे तो विषम कितना बचेगा 1। 2007 का कितना हो गया 1। 2008 का, 2008 तो लीप वर्ष है, 2008 क्या है, लीप वर्ष है। तो 2008 के अंदर देखो आपको कहां से कहां तक करना है, जनवरी से जून तक कितना होगा 0 होगा, और जुलाई से दिसंबर तक 2 होगा, यानी कि 2008 का कितना हो गया टोटल 2 हो गया। यानी कि एक बात और ध्यान में रखना, यदि पूरे ईयर की बात हो, यदि पूरे ईयर की बात हो तो जो साधारण वर्ष होता है उसका तो जो विषम होगा वो कितना होगा 1 होगा, और लीप वर्ष का जो टोटल विषम है वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ये चीज और आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो 2009 साधारण वर्ष है 1। 2010 में कहां तक है रे, 2010 में 29 जनवरी तक है, तो 29 जनवरी का निकाल लीजिए, 29 जनवरी का तक का निकाल लीजिए। तो 31 में से 29 माइनस करो, कितना बचेगा रे, नहीं रे 29 माइनस नहीं करना, 1 से लेके 29 तक जाना है, तो 29 में 7 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा 1। आप टोटल जोड़ दो, 6 तो ये हो गए, 6 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितने हो गए 6 2 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 में 7 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा शेषफल 6 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 6। अब सोमवार से 6 बार आगे कौन सा बार आता है रे, रविवार आता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा रविवार। यहाँ पर भी आपको नई चीज सीखने को मिली या फिर नहीं मिली, मिली ना, बस यही चीज तो मैं बताना चाहता हूँ इन प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे आप। और कैलेंडर के लिए मैं आपके लिए 100 प्रश्नों की एक बुकलेट भी तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अपना ये तीनों क्लास कंप्लीट होगी, 3 क्लास को अच्छे से लीजिए, हर एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको वो बुकलेट है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो उस बुकलेट को भी पूरी को निकालिएगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सोच रहा हूँ 200 भी कर दूं, अभी 100 क्वेश्चन तो रेडी है एकदम बिल्कुल अच्छे से। आप बता दीजिए यदि 100 वर्सन कर लो तो बुकलेट का दूसरा पार्ट भी दे दूंगा आपको, यानी कि कल कल अपना कैलेंडर कंप्लीट होगा और कल शाम को आपको बुकलेट मिल जाएगी। अब देखो 10 दिसंबर 2007 को क्या है, सोमवार है, तो 22 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। 10 दिसंबर 2007 मतलब ये लास्ट के 20 दिन निकालो, यानी कि 31 में से 10 निकाले, कितने बचे 31 में 10 निकाले 21, 21 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा, 0 ही बचेगा ना, 7 रे 21 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उसके बाद देखो इसका 0 आ गया, उसके बाद 2008 का रिमाइंडर कितना होगा, 2008 क्या है, एक लीप ईयर है, तो इसका मैंने आपको बताया दो होता है। 2009 का कितना होगा रे, 2009 का 1 होगा, और 2010 में 22 जनवरी तक का बताना, तो 22 में क्या कर देंगे 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा। अब टोटल जोड़ दो, 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया, 2 1 3 और 1 4, कितना आया 4, 4 बार आगे, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो कौन सा वार होगा शुक्रवार होगा। अब देखो जैसे ही मैंने ये चीज आपको बताई उसके बाद इस क्वेश्चन में आपका टाइम लगा क्या, इसमें आपका टाइम नहीं लगा, बस ये चीज सिखाना चाहता हूँ। टाइम कम से कम आपको करना है, कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, मुझे पता है कोई भी बुक ले लेना, आप कोई भी बुक से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, रीजनिंग ऐसा ही सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन को कितने कम टाइम में अपन को करना है वो चीज आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है,
तो ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के अपन। अब देखो मुन्ना भाई, वो चीज सुनी क्या, मिर्जापुर गुड्डू भैया का रोड़ा वापिस आ रही है, उसका शायद तीसरा सीजन आ रहा है ना। अब देखो 15 नवंबर 2002 क्या है, मंगलवार है। 22 जुलाई 2004 को कौन सा वार होगा? 15 मई 2002 कौन सा वार है? मंगलवार। 15 सॉरी नवंबर, तो पहले तो नवंबर का निकालो। पहले तो क्या निकालेंगे, नवंबर का। नवंबर में टोटल कितने दिन होते हैं? 30। 30 में से 15 माइनस करो, कितना बचेगा रे? कितना बचेगा रे? कितना बचेगा रे? 15 बचेगा। 7 का भाग दो, शेषफल 1। उसके बाद दिसंबर का, पूरे दिसंबर मंथ का कितना होगा? दिसंबर 2002 का कितना होगा? विषम। पूरे दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जहां 31 दिन होते हैं वहां विषम कितना होता है? 3। उसके बाद 2003 आता है बीच में, तो पूरे 2003 का, 2003 क्या एक है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का शुरुआत के 6 महीनों का 6 और लास्ट के 6 महीनों का 2, तो 6 और 2 8। शेषफल कितना बचेगा? 1। तो साधारण वर्ष का विषम कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद 22 जुलाई, 22 जुलाई दे रखी है 2004, तो शुरुआत के पहले देखते हैं 6 महीनों का, तो 2004 में, 2004 में जनवरी से जून तक, यहाँ पे ध्यान से देखो 2004 2004 साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है? कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो क्या होगा, सॉरी लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष, क्योंकि इसमें क्या जाता है 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। लीप वर्ष में शुरुआत के 6 महीनों का 0, ठीक है। और उसके बाद 22 जुलाई तक है, 22 जुलाई तक, यानी कि 22 दिनों का निकालो, 22/7 यानी कि शेषफल 1। अब टोटल रिमाइंडर को 1 जोड़ दो, 1 और 3, 1 + 3 प्लस 1 + 1, 0 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, कितना हो गया? 6। अब 6 बार इसको आगे बढ़ा दो, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 15 फरवरी 2004 को क्या दिया गया हमें? 15 फरवरी 2004 को सोमवार दिया गया है। 15 फरवरी 2004 को सोमवार है, तो 22 जुलाई 2004 को कौन सा वार होगा? अब देखो 15 फरवरी 2004 को सोमवार है, तो 22 जुलाई 2004 को कौन सा वार होगा? पहले तो निकालते हैं इसका, ये तो मंथ का ही दे रखा है, डायरेक्ट मंथ का ही दे रखा है ना, इसको तो आसानी से कर सकते हैं। 15 फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं रे? कितने दिन होते हैं? 2004 लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 29। तो हम क्या करेंगे, 29 में से 15 माइनस करेंगे। 29 - 15 कितना बचेगा? 9 में से 5 4, 2 में से 1 1, 14 बचेगा। 14 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 0, यानी कि इसका शेषफल तो कितना आ गया? 0 आ गया। उसके बाद फरवरी के बाद क्या आएगा रे? फरवरी के बाद आएगा अपना मार्च। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो विषम दिन 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 2। 1 मिनट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कंफ्यूज आ गए हम भी। 3 जून में 2, 22 जुलाई में, 22 जुलाई, 22 जुलाई का निकालेंगे तो 22/7 यानी कि 1। अब टोटल जोड़ो, 0 कोई फर्क नहीं है। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 1 11, कितना आ गया? 11। अब 7 से ज्यादा शेषफल होते ही उसको क्या करते हैं, फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा रे? 7 और 4 11, यानी कि शेषफल बचेगा 4। शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 बार आगे बढ़ाओ, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि कौन सा वार होगा?
शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई अच्छे से, इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना क्या है कि 15 दिसंबर 2003 को सोमवार है। 15 दिसंबर 2003 को क्या है? सोमवार है। तो 22 अगस्त 2007 को कौन सा वार है होगा? तो पहले 2003 का निकालो। पहले क्या निकालो अपन? 2003 का कहां से कहां तक निकालते हैं अपन? लास्ट के दिनों का। तो 31 में से 15 माइनस किए तो कितना बचेगा? 16। 16 में 7 का भाग देंगे, विषम दिन आगे 2। ठीक है, ये दिसंबर हो गया। अब 2003 क्या है? लीप वर्ष है। 2004 सॉरी 2004 क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष का विषम कितना होता है टोटल? लीप वर्ष का विषम होता है आपका 2। कितना होता है? 2 होता है। 2005 क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का 1। 2006 क्या है? साधारण वर्ष है, तो इसका भी विषम 1। ठीक है। उसके बाद 2007 में, 2007 में कहां से कहां तक देखना हमें? जनवरी से जून तक देखो। शुरुआत के 6 महीनों का कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जुलाई का कितना होगा? 2007 में जुलाई का 31 दिन होता है 3। ठीक है, जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त में 22 अगस्त तक। 22 अगस्त है तो 22 में 7 का भाग दे देंगे 1। अब टोटल विषम को जोड़ दो, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। इनको टोटल करो। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 2। यानी कि 2 बार क्या होगा? आगे होगा। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार। 2007 को कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। इस तरह से हमें प्रश्नों को करना है। ठीक है, ये प्रश्न देखो। 15 जून 2001 को सोमवार है। 22 जुलाई 2006 को कौन सा वार होगा? अब 15 जून 2001 को सोमवार दे रखा है, 22 जुलाई 2006 को हमें वार पूछा है, तो क्या करेंगे? 15 जून तो पहले जून मंथ का देखते हैं। जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 15। 15 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1। 15 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 1। यानी कि इस जून मंथ का तो विषम हो गया 1। उसके बाद देखो, जुलाई से लेकर के 2001 की बात करें। 2001 में जुलाई से और दिसंबर तक, मतलब लास्ट के 6 महीनों का विषम कितना होता है? लास्ट के 6 महीनों का विषम कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद 2002 का देखो। 2002 में कोई यहाँ पे मंथ नहीं दे रखा, तो पूरे ईयर का देखते हैं। पूरे ईयर में कितने होते हैं? 2002 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का विषम होता है 1। 2003 का कितना होगा? 1। 2004 का कितना होगा? 2, क्योंकि 2004 क्या है? लीप वर्ष है। 2005 का क्या होगा? 2005 का क्या होगा? 2005 साधारण वर्ष है, तो 1। उसके बाद 2006 में 22 जुलाई दे रखा है, यानी कि इसका शुरुआत के 6 महीनों का निकाल लेते हैं पहले। तो जनवरी से जून तक कितना होता है? 2006 में जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक कितना होगा? जनवरी से जून तक होगा आपका 6। साधारण वर्ष में शुरुआत के 6 महीनों का विषम कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमें क्या पूछा हो? 22 जुलाई, 22 दिनों का निकालो विषम। 22/7 कितना बचेगा? विषम 1 बचेगा। अब टोटल को इनको ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1। इनको जोड़ो। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 और 1 15। टोटल कितना हो गया? 15। 15 में 7 से डिवाइड करो, क्योंकि ये क्या है? 7 से ज्यादा है। इसको 7 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। अब एक बार आगे कूदा दो। सोमवार के बाद क्या आता है आपका? मंगलवार आता है। सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार आता है। तो इस तरह से ये प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? एकदम ऐसे ऐसे गर्दा उड़ा देंगे रीजनिंग का। समझ में आ गया? तो ये था अपना टाइप 1। अभी तक अपन टाइप 1 देख रहे हैं कि एक बार दिया है हमें और दूसरा बार हमें ज्ञात करना है, चाहे वो दिनों का डिफरेंस हो, चाहे वो मंथ का डिफरेंस हो, चाहे वो ईयर का डिफरेंस हो, या फिर ज्यादा ईयर का डिफरेंस हो। अपन ने सभी कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, कि कैसे हमें निकालना है। टाइप 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें आप पारंगत हो गए,
तो अब अपन बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, टाइप 2 में और ज्यादा मजा आएगा। तो देखो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो अपना अगला टाइप बहुत ईजी है, बस आपको एक चीज ध्यान में होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो टाइप 2 के अंदर क्या है, टाइप 2 में आपको पूछेगा समान पंचांग ज्ञात करना। समान पंचांग ज्ञात करना। समान पंचांग ज्ञात करना, इसका मतलब क्या है रे? इसका मतलब ये है, आपको कोई वार दे देगा, जैसे कि 10 अप्रैल को ये वार है, 10 अप्रैल 2004 को ये वार है, तो इसी महीने में या फिर सॉरी इसी वर्ष में कौन से मंथ के अंदर 15 तारीख को ये वार फिर से सेम आएगा। इस तरह से हमें पूछा जाएगा समान पंचांग ज्ञात। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यदि लीप वर्ष हो, लीप वर्ष हो, यदि साधारण वर्ष हो, दोनों के अंदर आपको अलग अलग याद करनी पड़ेगी। यदि बात आ जाए लीप वर्ष की, यदि बात आ जाए लीप वर्ष की, तो जो जनवरी महीने में जिस तारीख को जो वार है वही क्या होंगे, अप्रैल माह है कि उस तारीख को वार होगा। जैसे 2 जनवरी को यदि सोमवार है, तो अप्रैल में 2 अप्रैल को क्या होगा, सोमवार होगा। हमें पर्सन दे दे 2 जनवरी को 2 अप्रैल 2004 को सोमवार है, तो इसी वर्ष में 2 तारीख को ही सोमवार कौन से मंथ में होगा, कौन से में होगा, जनवरी है अपन ध्यान में रखेंगे, अप्रैल में हो सकता है, या फिर इसके बराबर में क्या है, जुलाई, तो 2 जुलाई को भी हो सकता है, यानी कि कौन से में होगा, जुलाई में होगा। जो फरवरी में जिस तारीख को जो वार है सेम वो कौन से में होंगी, अगस्त में होंगी। बात यदि लीप वर्ष को, 2 चीज ध्यान में रखनी है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। और लीप वर्ष और साधारण वर्ष में डिफरेंस कैसे याद रहता है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी फर्स्ट क्लास। ठीक है, पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेलिंग के साथ आपको समझा रखा है कि कैसे आपको ये चीज याद रखनी है। साधारण वर्ष हो तब क्या करना है आपको, उस वर्ष के में आपको 4 का भाग देखना है, पूरा पूरा जाता है या फिर नहीं जाता। अगर पूरा पूरा नहीं जाता तो वो क्या है, वो साधारण वर्ष है, और पूरा पूरा जाता है तो वो क्या है, लीप वर्ष। ठीक है, इतनी बात चीज ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, फरवरी में जिस तारीख को जो वार होंगे वही अगस्त में होंगे, जो मार्च में होंगे वही क्या होंगे, नवंबर में होंगे, और जो वार सितंबर में होंगे वही वार क्या होंगे, दिसंबर में। ये तो बात होगी अपनी किसकी, लीप वर्ष। अगर बात आ जाए अपनी साधारण वर्ष की, किसकी बात आ जाए, अपनी साधारण वर्ष की बात आ जाए, तो जो वार जिस तारीख को होगा जनवरी के अंदर, वही वार अक्टूबर के अंदर उसी तारीख को होगा। जैसे 22 जनवरी को शुक्रवार है, तो इसी वर्ष में किस महीने में 22 तारीख को शुक्रवार होने वाला है। यदि 2007 में पूछ लिया तो 2007 का साधारण वर्ष है, 22 जनवरी को दे रखा आपको शुक्रवार, महीना पूछ लिया कि किस मंथ में 22 तारीख को शुक्रवार होगा, कौन से में होगा, अक्टूबर में। ये चीज याद रखनी है, जो मंथ में जिस वार को फरवरी में होता है वही मंथ और तारीख मार्च में होती है, वही मंथ और वार तारीख और वार नवंबर में होती है, जो अप्रैल में होती है वही जुलाई में होती है, जो सितंबर में होती है वही दिसंबर में होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात है क्लियर होगी। देखो 147, 147 कोड बना रहा हूं, याद रखो, 147, 147, 28, 28, 3, 3, और ये कौन सा है, 11, 3, 11। ठीक है, ये कौन सा है, 9, 12। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 147, 147, 28, 3, 11, 9, 12। ठीक है, 3, 11, 9, 12। इतनी बात क्लियर हो गई,
ये तो किसका कोड है आपका, लीप वर्ष का कोड है। किसका कोड है, लीप वर्ष का। अब देखो आपको क्या करना है, जोड़ी में याद रखना है, 1 4 7 एक जोड़ी होगी 1 4 7, उसके बाद 2 8 2 8 3 11 3 11 9 12 9 12, ठीक है। 1 4 7 2 8 3 11 9 12। सेम इसमें देखो 1 10 1 10 1 10, उसके बाद लाइट गई रे, लाइट गई। यही होता है जब हम माफी चाहते हैं, लाइट चली गई, ठीक है। अभी रात के 10 11 बजे, तो अभी तबीयत सही हुई तो अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वो कल मैं अपलोड कर सकूँ, क्योंकि आज मैं अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर से दिक्कत हो गई। तो इसका कोड क्या बनता है, जनवरी और अक्टूबर का 1 10, उसके बाद 2 मार्च यानी कि 3 नवंबर यानी कि 11, 1 10 2 3 11 2 3 11, और अप्रैल जुलाई, अप्रैल जुलाई यानी कि 4 7 और दिसंबर और सितंबर और दिसंबर 11, और सितंबर दिसंबर क्या हो गया, 11 और नहीं 9 और 12, 9 और 12, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई कि कौन से मंथ में कौन सा पंचांग सेम होता है, किस तारीख को कौन सा वार होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने, देखो। अब देखो क्वेश्चन, देखो प्रश्न आ जाए जैसे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15 अप्रैल, लाइट पता नहीं कब आई, 2007 को सोमवार है, ठीक है। इसी माह में, इसी वर्ष में, सॉरी, इसी वर्ष में किस माह में 15 तारीख को, 15 तारीख को सोमवार होगा, सोमवार होगा। तो बताओ किस तारीख को होगा, ध्यान से देखो। 2007 साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है यार, साधारण वर्ष है। अब देखो 2007 में क्या है, साधारण वर्ष है। कौन सा मंथ है, अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल मंथ कौन सा होगा, जुलाई के बराबर होगा, यानी कि 15 जुलाई को कौन सा वार होगा आपका, सोमवार होगा। बस आपको यदि ये चीज याद रह गई, साधारण वर्ष और लीप वर्ष वाली, यदि आपको ये चीज ध्यान में रह गई तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, जैसे अपना एक क्वेश्चन आ जाए कि 18 फरवरी ले लेते हैं, 18 फरवरी 2012 को, 12 को सोमवार है, सोमवार है। इसी वर्ष में, इसी वर्ष में किस माह में, किस माह में 18 तारीख को, 18 तारीख को सोमवार होगा, सोमवार होगा। अब ध्यान से एक चीज देखो, यहाँ पे क्या देखा, 18 फरवरी 2012, 2012 क्या है, 2012 एक लीप वर्ष है, 2012 क्या एक है, लीप वर्ष है। और बात लीप वर्ष की आ जाए तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है। फरवरी में 2012, तो फरवरी कौन से मंथ के बराबर है, अगस्त की, यानी कि यदि 18 फरवरी को सोमवार है तो अगस्त महीने की 18 तारीख यानी कि 18 अगस्त को कौन सा वार होगा, 18 अगस्त को कौन सा वार होगा आपका, 18 अगस्त को आपका सोमवार होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में। ये यहाँ से दिख रहा है क्या अच्छे से, लाइट की वजह से यार ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सेल्फ डाउट में रहता हूँ कि क्या क्लास में अच्छा दिख रहा है सब कुछ, ये बात मेरी ले लेते हैं अंधेरे में। अब देखो लीप वर्ष, लीप वर्ष की बात आ जाए तो जनवरी किसके बराबर होगा, अप्रैल, अप्रैल और जुलाई।
इन तीनों महीनों का पंचांग क्या होगा, सेम होगा। जिस तारीख को जो वार है उसी तारीख को सेम वार होगा, ठीक है। यदि फरवरी लीप वर्ष में है तो फरवरी किसके बराबर होगा, अगस्त के, और मार्च नवंबर के, सितंबर दिसंबर के। यदि बात आ जाए अपने साधारण वर्ष की, किसकी बात आ जाए, साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में जनवरी कौन से मंथ के बराबर होगा, अक्टूबर के। फरवरी कौन से मंथ के बराबर, मार्च के। मार्च किसके बराबर, नवंबर के। अप्रैल कौन से मंथ के बराबर, जुलाई के। सितंबर कौन से मंथ के बराबर, दिसंबर के, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्वेश्चन करते हैं, देखो लाइट आएगी, लाइट आ गई, ठीक है। एक मिनट मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको थोड़ा। अब देखो, टाइप 1 में हमने देखा एक बार दूसरे बार के बराबर करना। टाइप 2 में हमने देखा कि पंचांग सेम हमें याद करना हो तो अपन कैसे क्वेश्चन को याद करते हैं, ठीक है। तो अपन ने बेसिक से लेकर के एडवांस तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से किया है। तो आपको क्या करना है, एक तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से बराबर तरीके से करना है, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझ करके इन प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। आपको बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब तक हमने 2 टाइप देख लिए हैं, ठीक है। तो जो कल की क्लास होने वाली है उसमें अपन टाइप 3 देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हमें यहीं पे खत्म करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, 10-15 क्वेश्चन अपन हर एक टॉपिक का करते रहेंगे ना, तो रीजनिंग है वो सीटी एग्जाम तक आपको अच्छे से मेंटेन रहेगी, अच्छे से कवर भी हो जाएगी। यही नहीं, रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद सेम इसी टाइम पे अपन मैथ करेंगे। अभी नेटवर्क इश्यू की वजह से अपन टाइम पे क्लास अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर भी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए दूसरे घर में जाता हूँ, जहाँ पे दूसरे घर आसपास जो घर है वहाँ पे 5G थोड़ा पकड़ जाता है, तो 5G के जरिए हॉटस्पॉट वगैरह लेकर के वीडियो क्लास को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक क्लास कम से कम 1 घंटे की क्लास है, तो वो 1 घंटे की क्लास 7 GB तो उसका मिनिमम है, 7 GB की तो वो क्लास होगी, ठीक है। तो क्लास अपलोड करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और ज्यादा क्लास मैं इसलिए नहीं बना पाता ताकि, क्योंकि ज्यादा मैं सब्जेक्ट अभी लेके चला तो मैं जो सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये बताया कि साइंस चल रही है, रीजनिंग चल रही है, कंप्यूटर की क्लास तो 10-12 है। संडे को हर संडे को एक एक डालूंगा तो भी हो जाएगा, वन शॉट बना के डालूंगा तो भी हो जाएगा। तो जो रीजनिंग है वो धीरे धीरे चल रही है। रीजनिंग कंप्लीट होने के जस्ट बाद अपन मैथ की वन शॉट क्लास डाल देंगे, तो मैथ भी हो जाएगी, रीजनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 30 नंबर का काम तो ये हो गया। 20-25 नंबर की अपनी रीजनिंग होगी, 50% सॉरी साइंस हो गई, तो 50 नंबर का काम तो यही हो गया। बाद में अपन इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे 20 नंबर की, ठीक है। 20 नंबर की इंग्लिश भी होगी, और हमें क्वेश्चन कितने करके आने हैं, अब हमें तो 40% बनाने हैं, तो 40% के लिए अपन को कितने क्वेश्चन स्टार्ट करने, अब की बार पेपर कितने का आएगा, 120% और 240 नंबर, ठीक है। जब अपन इनका निकालते हैं तो 48 क्वेश्चन बैठता है, हमें 48 क्वेश्चन सही करके आने हैं, ठीक है। तो जिसने अपनी हमारी इस क्लास को अच्छे से देख लिया वो साइंस के क्वेश्चन भी लगभग सही करके आएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी अपन एकदम बेसिक से अपन थ्योरी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग को एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, तो रीजनिंग और मैथ में तो आप भूल ये सोच लो कि रीजनिंग और मैथ, क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन एक दो घुमा के भी दे दिया। हम सारी कोशिश करते हैं क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में भी अपन साइंस की प्रैक्टिस में भी सारी कोशिश करेंगे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, वो सब अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें आपका एक भी नंबर मैं नहीं कटने दूंगा। यदि आपने जैसे मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया उस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन क्वेश्चन को आपने अच्छे से किया है, तो मेरी गारंटी है रीजनिंग और मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको लास्ट तक बने रहना हमारे चैनल के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा सीटी का रिजल्ट इसी चैनल से, ठीक है। जो भी बंदे हमारे चैनल से अब तक मैंने दिखाया कि हर एक वीडियो पे 13-14 घंटे का वॉच टाइम आ रहा है, व्यूज चाहे 40-50 हो, लेकिन 13-14 घंटे एक वीडियो पे मायने रखता है। यानी कि 13-14 लोग हैं जो पूरी क्लास को ले रहे हैं। मैं बता दूंगा कि जब बच्चों का रिजल्ट आएगा सीटी का, मैं बता दूंगा कि सबसे ज्यादा मतलब जितने बच्चे अपने पास हैं सबके नंबर अच्छे ही आएंगे। सीटी में कोई भी बच्चा हमारे चैनल के द्वारा फेल नहीं होगा, ये विश्वास है, गारंटी है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।